तो बहुत लोगों को व्यूज और टीआरपी से कोई मतलब ही नहीं रहता है, फिर भी लोग वीडियो बना के चेपते ही रहते हैं और कहते हैं कि दूसरे लोग पे वो टारगेट करते हैं। तो अंकल जी गए हैं किसी दो महान हस्ती महिला से मिलने, जिनको व्यूज और टीआरपी से कोई कोई भी मतलब मतलब ही नहीं नहीं है। है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग भी अच्छे हैं। तो अंकल जी और उनके साथ आशीष जी, जो उनके वो कहते हैं कि मेरे बड़े बेटे हैं, तो ये भी मुंह बोले ही बेटे हैं उनके। जैसे अंशु हुआ करती थी वैसे ये हाँ, भी है मुंह बोले बेटे। तो वो कहीं गए हुए हैं हम्म। किन्हीं कोई महिला से मिलने। तो वहां पर ये जाते हैं और बहुत देखिए, अब हम लोग को बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी आती है हमें। आप यह कहे मतलब कि ये बताइए बहन कि आपको व्यूज और टीआरपी से मतलब नहीं, तो आप क्या कर रही हैं? हम्म। थोड़ा अपने वीडियो में बताइएगा कि आप ये जो वहां पर भाषण दी, तो आप क्या कर रही हैं, है ना? इनके कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पर गुमराह करती हैं रिएक्शन चैनल वाले लोग, पब्लिक। इनके घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं कुछ था। भी नहीं हुआ, मनीषा के साथ भी कुछ नहीं हुआ है हाँ। दोस्तों। और सचिन भाई ने जो जगत दीदी के साथ जो भी किया वो भी कुछ नहीं है। ये सब पब्लिक उठा के लाई है, इनके हम्म। घर से कुछ नहीं हुआ है। जो मंडली में ये लोग जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण का अर्थ यही होता है कि ये कुछ भी नहीं किए हैं। जो इनका जो किया हुआ है ना, वो पब्लिक किया है और इनके व्यूवर्स किए हैं, कमेंटधारी किए हैं, रिएक्शन चैनल वाले किए हैं। पर ये लोग कुछ नहीं किए हैं। इनके घर में अंकल जी के घर में मनीषा बहुत ही अच्छे से है, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये बहुत खुश हैं, अंकल जी बहुत खुश है। ये बता रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो पैसे कमा रहा है, ये जो कचरा जो कर रहा था, ये करके पैसे कमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अंकल जी, आपका मुंह उस समय क्यों बंद था जब बोलना चाहिए था? इस वाईटी पर किसी औरत को आपका बेटा नंगा कर रहा था, तो उस समय आप क्यों नहीं जवाब दिए? और आज जो आप भाषण दे रहे हैं फालतू का, वो भाषण क्यों दे रहे हैं? और आपका सपोर्ट भी सब लोग बैठकर वहां पर कर रहे हैं, सब लोग। तो इनका बेटा वहां तक पहुंचा जहां तक लोगों की सोच भी नहीं थी। और ये डिवोर्स का क्या मतलब है? ये डिवोर्स के जो बातें हो रही थी, ये जो आए दिन जो डिवोर्स डिवोर्स नहीं, चल रहा था, तो क्या ये पब्लिक उठा के लाई थी? नहीं, अंकल जी का कहना है कि आपके घर में जब होगा तो आपको पता चलेगा। भैया, ये डिवोर्स का जो मैटर है, आपका बेटा और आपकी बहू ही वाईटी पर लेके आए हैं। डिवोर्स डिवोर्स हाँ। कुछ दिन पहले ही, 6 महीना पहले ही डिवोर्स का कम्युनिटी छपाया था। वो तो पब्लिक नहीं किया था ना। जहाँ ज्ञान देना चाहिए वहां आप ज्ञान नहीं दे रहे नहीं, हैं। देखिए, अकेले आंटी जी तो भाई लिपस्टिक लगाने में थी, है ना, मेकअप सेकअप ये सब करने में लगी हुई थी, वो बच्चे पे ध्यान नहीं दी। लेकिन अंकल जी, आप भी तो उसी एथी में आती, आप भी तो उनके पिता थे, आप भी तो ज्ञान भर सकते थे। आप एक शिक्षक है, और ये शिक्षक के बेटे ऐसे, भाई क्या ही बताया जाए इनके वो बारे एक में। तरह का मीटिंग था इन लोगों का। इन लोग जो बैठकर उसमें जो मीटिंग किया था, अंकल जी पब्लिक को गुमराह, पता पब्लिक नहीं को था दिखाना कि चाह रहे पब्लिक थे। प्लेटफॉर्म पे ये आपका जो मीटिंग है वो डाला जाएगा और सारे सवाल जवाब आप पर ही खड़े होंगे। आप बताइए, सारे सवाल का जवाब दीजिए जो आप दे रहे हैं कि आपके घर में आपके साथ जिसके साथ होगा पता चलेगा। तो डिवोर्स का जो मैटर है वो आपका बेटा ही लेकर है। और सचिन मनीषा का यहाँ डिवोर्स का बात हो रहा है, ना कि रंजना और प्रिंस का। बेवकूफ जैसा बात आप लोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बेवकूफ की तरह बात? और इनके साथ बहुत जानी मानी हस्ती आशीष सर है। जो कि आशीष सर को जो बोल रहे हैं, आशीष सर कि हमारे नॉलेज से बात किया जाए, एजुकेशन से बात किया जाए, सामने किसी को बैठा दो, मैं बैठ जाऊं एजुकेशन के। आपको तो भाई बोलने तो आता ही नहीं है, एजुकेशन का बात बोलते हैं आप कुछ दिन पहले ही बोले थे रंजना को कि इसे पंडाल में बैठा देना चाहिए, जब वो दुर्गा माँ बनी थी तब।
तब आपकी एजुकेशन कहाँ कहाँ चली चली गई गई थी थी? आशीष जी? जब ये बोले थे कि ये प्रिंस की नई माँ आ गई है, क्या आपकी बीबी आपकी माँ है क्या? जो आप दूसरे की बीबी को कह रहे कि प्रिंस की वो माँ आ गई है, तो आपकी बीबी आपकी माँ होगी आपके घर में? हम्म। नहीं, देखिए, एजुकेशन क्या होता है हमें तो ये वही बताना तो आप। एजुकेशन पढ़ाई से एजुकेशन नहीं, वेल एजुकेटेड वेल लोग हैं। एजुकेशन, हाँ जी। तो ये क्या होता है आप ये हमें समझाना। एजुकेटेड नहीं है, वेल एजुकेटेड है। एजुकेटेड हैं ये, तो क्या इसका तो मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनके घर में अफेयर चलते हैं। नहीं, इसका मतलब कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों तक ही रहता है क्या? किताबों के बाद जो भी जिंदगी बस अपने इथी से नहीं, कि जो वो चीज जो पढ़े हुए हैं हम, जो जो हमारे अंदर जो ज्ञान है उस चीज को प्रकट भी तो अपने लाइफ अपने भाष रियल जिंदगी में भी किया जाता है। भाषण दे रहे थे कि सबके घर में होते, सबके घर में आप जाइए, सबके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। ये चीज नहीं होता है जो भैया जी किए हैं। और होते होंगे, आप लोग के घरों में होते होंगे, आप लोग वो बता रहे हैं कि हमारे घर में ऐसा होता होगा आपके घर में। ये अफेयर चलते हुए आप, क्योंकि आप लोग एजुकेटेड नहीं, आप लोग वेल एजुकेटेड हैं, तो वेल एजुकेटेड के घरों में ऐसे होते होंगे और आप लोग के भी अफेयर चल रहे होंगे कहीं ना कहीं। तभी तो आप सफाई दे रहे थे वहां पर बैठकर एजुकेशन का। ये आशीष सर जो हैं, जो बता रहे थे। अब सिर्फ उनके सामने बैठ जाइए और पढ़ाई से रिलेटिव इनसे बातें कीजिए बस, और फिर ये अफेयर ये करेंगे, वही सर ये है। अब शब्द बोलेंगे, रंजना को पंडाल में बिठा दो, वो किसे माँ बोलेंगे, माँ बहन को ये बीबी करेंगे, बीबी बीबी बना देंगे। बीबी बनाए थे, रंजना इनके इनके रंजना मुंह को से बीबी बनाए थे प्रिंस की, कि प्रिंस की तो माँ है, माँ है। माँ है। तो ये इनके मुंह से ये तो सब आप बातें भूल निकलती सकते हैं, हैं, एजुकेशन वाले आप लोगों के मुंह से निकलते आप हैं। भूल सकते हैं, पर इस वाईटी पे सब कुछ पड़ा हुआ है। वो वीडियो डिलीट भी कर दी है अप्सरा मॉम, हमें पता है, पर लोग जानते हैं उस चीज को। हम जो बोल रहे हैं उससे लोग सहमत बिल्कुल रहेंगे 100% कि आशीष सर यही है। और वो बता रहे थे कि हाँ, आशीष सर वही हैं जो ये सब किए हैं। तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए कि क्या हम गलत बोल रहे हैं। ऐसा ये सर नहीं बोले थे। वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड ये लोग हैं। भैया जी वेल एजुकेटेड हैं जो ये चीज कर रहे जो हैं। भाई बहन के रिश्ते तक को तार तार कर दिए, ये इनके घर में होता है, क्योंकि ये वेल एजुकेटेड है। वेल एजुकेटेड, ये सब तो पढ़ाई इनके में घर आता में है दोस्तों। होता है। हाँ। जैसा ये लोग भाषण दे रहे थे, और इनको ये नहीं पता था कि हम जो डाल रहे हैं वो सोशल मीडिया पर जाएगा और सब लोग देखेंगे। दूसरों को टारगेट करना बंद करिए, अपने घरों में झांकिए, और आपका जो बेटा कर रहा है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। लोगों को मुंह मत बंद करवाइए, और ये मत बोलिए कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को कहने के लिए आप लोग बेबस किए हैं। और ये जो महान दोनों महिलाओं जो बैठी हुई हैं, खैर उनके बारे में हम क्या ही बोले, क्या बोले। ये लोग खुद आए हैं व्यूज के लिए, ये हाँ लोग खुद जी। आए हैं टीआरपी के लिए, क्योंकि इनका भाई इसी से भाई चलता है, दाल जो रोटी कह का रहे जो हैं भी कि होता दूसरे है। घर दूसरे हाँ, यही सब चलता है जो इनका दूसरे दाल घर रोटी की से। जो नहीं, ये जो लोग हैं जो दूसरे घरों में घुस कर उनकी बातें लेके आते हैं। किसी के घर में कोई जाता नहीं है। सोशल मीडिया पर जो परसिएगा ना, रिएक्शन उसी पे बनेगा। और आप भी वही काम कर रही हैं। तो पहले आप अपने खुद का चैनल देखिए कि आप क्या कर रही हैं। नहीं, जैसे कि एक महिला जो है वो बोल रही हैं सचिन मनीषा को साथ दिखना चाहते हैं, सारी लोग सचिन अरे मनीषा भैया, को तो साथ दिखना चाहते हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, क्या उनके हस्बैंड ऐसे काम करेंगे तो क्या वो माफ कर देती है अपने हस्बैंड को? अरे भैया, हम लोग जान रहे हैं कि सचिन मनीषा एक ही है। ये सब कोई सब जान कोई रहा जान है। रहा है। ठीक है, ये सब व्यूज के लिए, ये सब बताने से डॉलर नहीं, के लिए हो रहा है। क्योंकि आप ही लोग सही भी बोल रही हैं और आप ही लोग गलत भी बोल रही हैं। सब कुछ आप ही लोग बोल रही हैं, तो आपके बातों का ही जवाब रहता है, कुछ और नहीं होता है। सचिन मनीषा कभी अलग थे ही नहीं, अभी भी उनका गेम प्लानिंग चल रहा है। तो ये लोग खुद आए हैं व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए, दूसरों को बोल रहे हैं। जब आपको इतना था ना, तो सोशल मीडिया पे ये जो वार्तालाप है वो ना डालती,
वो कैप्चर करके रखी रहती है, क्योंकि आप तो बहुत बड़ी फैन है इन लोगों की, अप्सरा मॉम की और अंकल जी की। ये अंकल जी जो है, और देखा जाए ना तो ये आशीष सर ना ये अंकल जी को बहुत टारगेट किए हैं इसमें। आप इसमें अच्छे से ध्यान से देखिए, सुनिए, ध्यान से इस बात को रखिए। अच्छे से देखिए, ये बता रहे हैं कि इनकी फैमिली क्या है। इनकी फैमिली कौन से गेम खेल रही है, इनके क्या है? फैमिली किस तरीके का एजुकेशन का बात कर रहे हैं, ये तो ये अपने मुंह से ही अगर बता रहे हैं। ऐसे एजुकेटेड लोग हैं ना भैया, तो प्लीज इनके एजुकेशन में अपने बच्चों का एजुकेशन के लिए क्यों भेजते हैं? मत भेजा करिए। जब टीचर ही आकर ऐसा बोलता है कि हम लोग एजुकेटेड नहीं है, हम लोग वेल एजुकेटेड है, वेल और एजुकेटेड में आते हैं। इनके घरों में ये सब होता है, क्योंकि ये सबके घर में होता है, सबके घर में होता नहीं है। जी, ये सबके नहीं, घर ये में नहीं आपके होता, घर में ये होता सिर्फ होगा। और सिर्फ आपके घर और में आप लोग होता है। ऐसा करते होंगे, जो तभी- माँ को नहीं समझे, जो बहन को नहीं समझे, जो बीवी तभी। को नहीं समझे, जो भाई बहन के रिश्ते ना, भाई बहन के रिश्ते को खराब करे, बहन को दीदी से बीवी बनाने का सोचे, तो ये आपके घर में होता है, क्योंकि आप लोग वेल एजुकेटेड है। तो आप वेल एजुकेटेड है तो आप ही रहिए, आपके जैसा वेल एजुकेटेड नहीं बनना है। कोई नहीं बनना चाहेगा, कोई भी नहीं बनना चाहेगा, और आप लोग ही महान रहिए। ठीक है, हमारा रिएक्शन यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।